देवास जिले के जल संसाधन विभाग के दफ्तर में उस दौरान हंगामा हो गया जब ग्राम सिंधनी के किसान पट्टे की मांग को लेकर पहुंचे। इस दौरान किसानों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियमों के आधार पर पट्टों का वितरण किया जाएगा। सोमवार को देवास जिले के ग्राम सिंधनी के करीब 30 से अधिक किसान जल संसाधन विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां पर तालाब की खाली जगह पर पट्टे की मांग को लेकर किसानों ने अधिकारियों से चर्चा की। किसानों ने आरोप लगाया है कि इस दौरान सब इंजीनियर पूनम मिश्रा द्वारा उनसे अभद्र व्यवहार किया गया। इस दौरान ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने एक ही परिवार को पिछले 40 साल से तालाब दे रखा है। आप हमसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो? आप हमसे आप बदतमीजी कर रहे हो। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। आपको किसी ने बोला क्या? हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं। हमको हमने आश्वासन दिया है, बोला तुम दीवान जी पटवारी से जमीन लिखा के लाओ, भूमिहीन का तो तुमको पट्टा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जमीन है आपके पास? नहीं है जमीन। कहाँ है जमीन? अच्छा, कहाँ से आए हो? सिंधनी गांव से। तो क्या कुछ मांगे लेकर आए हो? आप कहीं विरोध कर यहाँ पट्टे के लिए आए थे, पट्टे दे देंगे। हमारे पास जमीन नहीं है ना, विकलांग आदमी, पट्टे दे देंगे भैया। सिंचाई विभाग इन्होंने बोला भी था हाँ देंगे पट्टे तुमको, और आप कह रहे पटवारी से लिखा के लाओ, उससे लिखा के, हम कहाँ जाएंगे लिखा के लाए। कितना समय हो गया आपको यहाँ भटकते हुए? मैं भटकते कम से कम 1 हफ्ता हो गया मेरे को। एक हफ्ता हो गया। तो पट्टा लेना कहाँ चाहते हैं आप? क्या जगह है और वहाँ पर खाली? तालाब में है ना जमीन। कितनी नहीं जमीन होगी अंदाजन? वहाँ कम से कम 150 बीघा जमीन पड़ी। वो किसके पास है? वो दूसरा आदमी, एक ही आदमी खा रहे, दूसरे पट्टे देते नहीं है। ये साहब नहीं देता है, ये वाला बैठा है। अच्छा, ये नहीं देते हैं। हाँ। अभी आप आए तो क्या बोला इन लोगों ने? बोला वो दीवान जी से पटवारी लिखा के लाओ तो पट्टे मिलेंगे तुमको, बाद में मिलेंगे, जब तक तारीख निकल जाएगी उसकी। सर, हम गांव सिन्नी से आए हुए हैं। हमारी ग्राम पंचायत विजयपुर है और हमारे गांव का एक तालाब का मामला है। ये इरिगेशन से इन लोगों ने मतलब 40 साल से एक ही व्यक्ति को मतलब तालाब दे रखा। पट्टे तो दिए नहीं, इनने सिर्फ यहाँ आके कहते हैं कि पट्टे दिए हैं नहीं, बाकी इन लोगों ने उसको 40 सालों से दे रखा है। हाँ। और 40 से 50 बीघा जमीन दे रखी है। ठीक है। जिस व्यक्ति को इन्होंने दी है उस व्यक्ति के पास 3 व्यक्ति घर में मतलब गवर्नमेंट कर्मचारी है। हाँ। वो नौकरी भी करते हैं। क्या नाम है उस व्यक्ति का? नाम क्या है? एक का नाम राधेश्याम है, एक का नाम कैलाश है, एक का नाम श्रवण मोसावत, तीनों ही मोसावत है, और एक श्यामलाल करके है बंदा, वो भी मोसावती है। एक ही परिवार के मतलब चारों भाई है। वो कितनी जमीन होगी अंदाजन? करीबन 100 बीघा जमीन है। उससे 60 से 70 बीघा तो मतलब एक ही व्यक्ति के पास में, एक ही परिवार के लोगों के पास में। पहली प्राथमिकता तो ये होती है कि जिन लोगों की डूबत में उन व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए जमीन, निजी जमीन, उन व्यक्तियों को उस चीज़ का पट्टा दिया जाना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है कि जिन लोगों के पास जैसे विकलांग है, भूमिहीन है, उन लोगों को दिया जाना चाहिए। बाकी जैसे यहाँ आए, हम ऑफिस में बात करी हमने मैडम से, व्यवहारिकता से ये अद्र व्यवहार करके हम लोगों को परेशान कर रहे हैं और भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से विभाग में आए हो? और हमको धमकी देते हैं, ये सिंचाई विभाग में आए हम, और हमको धमकी देते हैं कि हम 100 नंबर बुलाएंगे और ये शिकायत करेंगे, वो करेंगे। बस हमारी बात सुन नहीं रही है और झूठी हमको धमकी देते हैं। मतलब अच्छा, अभी आप आवेदन देने आए थे तो आवेदन देने से हजारों तो कमियां बता रही है हम लोगों को कि ये वहाँ जाओ। जिन व्यक्ति को इनने पट्टा दे रखा उसके पास एक भी कागज नहीं है कि ये चीजें बता दे। अगर ये प्राथमिकता में देना चाहते तो फिर सभी को दिया जाना चाहिए। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का नंबर इस वर्ष में नहीं आता तो उसका नंबर अगले वर्ष में। अभी तकरीबन कितने गाँव के लोग आप यहाँ पर कार्यालय आए हैं? 30 से 40 लोग आए हुए हैं। अगर आपकी सुनवाई यहाँ पर नहीं होती तो आगे आप क्या करेंगे? जी, हम आगे कलेक्टर साहब को आवेदन देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह राजपूत। वहीं सब इंजीनियर पूनम मिश्रा ने बताया कि किसानों की शर्तों के मुताबिक आवेदन जमा करने का बोला, जिससे वो नाराज हो गए। मेरे द्वारा उनको सुबह से बताया जा रहा है कि आपके पट्टे जो भी हैं आवेदन वो जमा कर लिए जाएंगे, पर आप उसकी शर्तें जो भी हैं वो पूरी कर दीजिए। हमने पट्टे लेने से इनकार नहीं किया है, पट्टे हम लेंगे, पर वही है कि अभी हम पट्टे ले लेंगे। आपकी एक शर्त पूरी है, दूसरी शर्त पूरी नहीं है, तो दूसरी शर्त के लिए हमें आपको वापस बुलाना पड़ेगा। सिंधनी ग्राम दूर है तो बार बार आने जाने का आपका जो भी खर्चा है वो लगेगा। तो इसलिए हमने उनको बोला कि आप जितनी भी शर्तें हैं सारी इकट्ठे पूरी कर दीजिए। मैडम, किस टाइप की शर्तें कुछ बता पाएंगे? एक तो ये शर्त है उसमें कि जो भी डूब में भूमि होनी चाहिए, फिर उसके बाद भूमिहीन होना चाहिए, फिर उसके बाद विकलांगता का अगर कोई प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। ऐसी कुछ शर्तें उसमें पट्टे में। कुछ किसान वैसे भी आए थे जिनकी ऑलरेडी जमीन वहाँ पर है, निजी भूमि है, वो डूब क्षेत्र में है। निजी भूमि है, वो डूब क्षेत्र में है, तो निजी भूमि का जो ऑलरेडी निजी भूमि है, आप ही बताइए हम उसका पट्टा इशू कैसे करेंगे? जो ऑलरेडी निजी भूमि है उसका पट्टा कोई इशू करता है क्या? लेकिन उनका ऐसा भी आरोप है कि आप लोगों के माध्यम से वहाँ पर कुछ अन्य लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा, जिसके कारण वो उनकी निजी भूमि तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। उसके पट्टे हैं उनके पास। उनके जो पट्टे हैं
जिन्होंने करके रखा हुआ है वो उसकी दुगनी मात्रा में राजस्व वसूली भर के और उस पट्टे को इशू करवाते हैं, और जितना उनके हक में है पट्टा उतना ही दिया जाता है। उनका बोलना है कि आप गलत कर रहे हैं बहुत पुराने से। तो अब ये है कि आप आए हो, आप पट्टा आवेदन करो इस साल का, जो भी शर्तें हैं वो दो, तो हम आपका करेंगे, आपको भी इशू करेंगे। किस तरह का अभी उनको कुछ आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है कि जो भी शर्तें हैं पट्टे की वो आप पूरी कर दो और हम भर के आपको देंगे। पर वही चिल्लाने लगे, नहीं आप पैसे खाते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो। तो इस बीच में मैंने कहा, और हमारे और भी काम चल रहे हैं, वो भी उस काम में भी बाधा हो रही है। राजस्व वसूली का काम, हमारा राजस्व अभियान चल रहा है, ऊपर से हमें आदेश दिए गए हैं कि हर तालाब में जाके आप राजस्व वसूली करिए, उसकी भी हम लिस्ट बना रहे हैं। तो वो सारे के सारे काम में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। आवेदन हमें यहीं से दिया था, उसके अंदर कुछ शर्तें हैं। नंबर 1 है उसके अंदर, जो जिसकी भूमि डूबी है वो सबसे प्राथमिक में आएगा, ठीक है। और वो भूमि की डेफिनेशन ये है कि वो शासकीय हो, मतलब जिसका हमने मुआवजा दे दिया, ठीक है। सर, ग्रामीणों ने बताया कि उनकी कुछ निजी भूमि भी उसमें डूब रही है, तो ये उसके लिए जांच का कुछ विषय मुआवजा है। वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल ये रहा एक है? जांच का विषय है, अगर आवेदन देंगे तो उसकी जरूर जांच होगी। सर, ग्रामीणों का आरोप भी है कि कई सालों से जो है एक ही परिवार के लोग वहाँ पर कब्जा जमाए हुए हैं, लेकिन अभी तक सर किसी प्रकार की कोई उन लोगों के ऊपर आपके विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, ये तो अभी तक मेरे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं है कि एक ही परिवार कब्जा कर रहा है। मेरे पास जो देखने में आया कि चार रसीदें हैं पेनल्टी की, वहाँ पर जो भी अवैध काम करता है उससे हम होता है तो उससे डबल जुर्माना लेते हैं। वो जमा कर रहा है, वो ले रहा है। लेकिन क्या सर फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि सिर्फ जुर्माना करके उसको खत्म कर दिया जाए? नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि वो पट्टा ले रहे हैं। अगर उसके विरुद्ध कुछ और लोग भी आते हैं तो अच्छी बात है, हम उनको पट्टा देंगे। जमीन अपने आप काफी हंगामा हो रहा था सर, ग्रामीण बता रहे थे कि यहाँ पे जो मैडम बैठे हुए थे वो अभद्र व्यवहार कर रहे थे और उनको डराया धमका रहे थे। आपके सामने की घटना है ये? हाँ, मेरे सामने की घटना है। थोड़ा गर्मा आपस में एक दूसरे में बहस हो गई थी। किसानों से इस तरह से बातचीत की जा सकती है सर? नहीं की जा सकती, दोनों पक्ष इस तरह से बात नहीं कर सकते, ना मैं करना चाहूँगा ना ऐसा है। आगे क्या कार्रवाई होगी इस विषय में? इस विषय में ये कि आवेदन दे जाए, फिर इसके बाद कार्यपालन यंत्री महोदय हमारे पट्टे की स्वीकृति जो शर्तों के अनुसार होते हैं उसके हिसाब से बैठक होगी। क्या विभाग ने अवैध कब्जे के खिलाफ कभी स्वयं मतलब खुद ने सोचकर कभी कार्रवाई की है या नहीं की है? नहीं, उस अवैध उक्त कार्रवाई जमीन में पर? यही होता है हमारे यहाँ के जो भी काश्तकार बो रहा है, किसान बो रहा है, उससे उस फसल से दुगने रेट से वसूली की जाएगी, उसकी पेनल्टी। अभी तक कितनी रिकवरी हुई है वहाँ से? वहाँ से अभी तक 4 रसीदें देखने में आई हैं मेरे को। कितने की रिकवरी हुई है? कितनी जमीन बता रहे हैं? की नहीं, वो ज़्यादा एक रसीद 4 हेक्टेयर से ज़्यादा की हुई। 100 बीघा के आसपास किसान बता रहे हैं कि इतनी जमीन है वहाँ पे। उसकी नहीं। देवास से राम मालिया की रिपोर्ट।